हेलो साथियों, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 53 53। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। मेरे घर में जश्न का समा था, हर चेहरा मुस्कुराता नजर आ रहा था, हर कोई खुश था। कहीं चाय चल रही थी, कहीं खाने चल रहे थे, कहीं फ्रूट चल रहे थे। हर कोई इंजॉय कर रहा था, हर कोई इंजॉय कर रहा था। लेकिन ये शायद मेरी खुशियां मुझे रास ना आई थी, किसी को भी रास ना आई थी कि मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला भागता हुआ कांपता हुआ अंदर आया, मुझसे लिपट कर रोने लगा, ऐसे जैसे डरा डरा हो, कांपता जा रहा था। हम सभी इकट्ठी हो गई। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। उससे जैसे बात ना हो रही थी, जुबान उसका साथ ना देती थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया, मैं वो बिल्लू है, वो बिल्लू है ना, आंटी हीरा का बेटा, बड़ा बेटा। बस एक जोगी ने उसको शरबत पिलाया है, शरबत पिलाया है, बहुत बड़ी बोतल। वो केला पी गया, बच्चा केला पी गया। लेकिन उसका फिर जिस्म बढ़ने लगा, खौफनाक हो गया। आंटी उसने अपने ही दो भाइयों को मार दिया है, उनके गले काट दिए हैं। उनके गलों पर आप गर्दनों में अपने वो खौफनाक किस्म के दांत, अपने खौफनाक किस्म के दांत। बस खून चूसने लगा था, वो तड़प तड़प कर मर गया उसके हाथों। ये वाकया सुनना था कि बस चीहो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया। हीरा आपी को यकीन नहीं आ रहा था, ये बिल्ले की औलाद थी, बिल्ले की औलाद थी, जिसने बिल्ले की औलाद को पैदा किया था। हीरा आपी ने एक ही बच्चा पैदा किया था उसका, ये वही था, यह वो था। बस शेरू ये खबर सुन के भागा, इतनी तेजी से भागा कि थोड़ी देर में वो बाबे को गर्दन पकड़ के खींचता ले आया, और उन मासूम बच्चों को भी उनकी लाशों को उठा के ले आया था। घर में कहराम मच गया, घर में कहराम मचा हुआ था, रोना धोना था, लाशें हमारे सामने थी। तब शेरू ने डंडा पकड़ लिया और उस बाबे की, उस जो भयानक शक्ल वाला था बूढ़ा, पिटाई शुरू कर दी। वो आगे से हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था। बच्चों, बच्चे को क्या पिलाया है, बार बार उसको पूछ रहा था। तो वो बाबा बोला, मैंने अपना काम कर दिखाया है, चाहे मुझे जान से मार दो, मैंने अपना काम कर दिखाया है। इसको इंसानी खून, जिसके ऊपर कई सालों से मैं मंत्र पढ़ता आ रहा हूं, वो पिला दिया है। अब ये अब ये जैसे मैं शैतान था, ऐसे शैतान बनेगा, ऐसे ही शैतान बनेगा। मुझे बताया था मुझे बताया था मेरे गुरु ने बताया था कि वो बचा जो किसी जिन का हो, किसी जिन का हो, और इंसानी औरत में पैदा हुआ हो,
उसको ये खून पिलाना, तो फिर देखना क्या कमाल करेगा वो बच्चा, क्या तबाही मतलब मचाएगा। कहानी उसने सुना दी थी, लेकिन शेरों ने न छोड़ा था उसको। मार मार कर उसको खत्म कर दिया था, हमारे घरों में खौफ की एक लहर फैल गई थी, खौफ की एक लहर बढ़ गई थी। 2 बच्चे मासूम, हीरा के 2 बच्चे मुर्दा पड़े थे, गर्दनें कटी हुई थी, लहू लहान थी। बस फिर क्या था, इस वाक्य के बाद दूसरे दिन हीरापे की और चंदा की लाशें दिखाई दी। उन दोनों की मां, दोनों बीवियों की, पिंकू की बीवियों की लाशें घर में पड़ी थी। वो खुदा, ये क्या हो गया, सभी को अपनी अपनी जानों को लाले पड़ गए थे, कि हमारे ऊपर अफरियत तारी कर दी गई है। उस बुजुर्ग ने हमारे ही बच्चे को दरिंदा बना दिया है। फिर भाई हशमत भी आ गए थे, आंटी रिता भी आ गई थी, सारे हवेली से आ गए थे। ये खबर हर किसी को फैल गई थी, खून ही खून होते जा रहे थे। सिर्फ यही नहीं हुआ था, हीरा मुकम्मल, ये भी इनकी मौत हो गई, इनकी भी वैसी मौत हुई जैसे हीरा की और चंदा की हुई थी। इनके भी गर्दनें कटे हुई थी, लहू से भीगी हुई थी। शेरू कुछ करो। वो एक ही तसल्ली दे रहा था कि ये मेरे काबू में नहीं आ रहा, पता नहीं कब का वार करता है। लेकिन तुम बाग वाली, आप सारे बाग वाली हवेली में चले, उधर ही चलो, उधर ही सबसे बड़ा जो हाल है ना, सबसे बड़ा हाल, उसी में अपनी रिहाइश रखो। कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भी अपना ध्यान रखो। हम सारे बस जनाजे उठाते थे, दफन करते थे, उसी बाग वाली हवेली में आ गए, सारे आ गए। भाई हशमत भी अपनी हवेली को छोड़कर उधर आ गया था। चाचे आ गए थे, मामू आ गए थे, फुफियाँ आ गई थी, मामी आ गई थी, सारी आ गई थी। कत्लो गार्ड का सिलसिला ना रुका था। वो शतान जो बिल्ले की औलाद था, दरिंदा बन गया था। किसी को माफ नहीं कर रहा, किसी को ऊपर नहीं कर रहा था। और फिर रात की तन्हाई में पता नहीं कब आया मेरे दोनों चाचों की गर्दन कटी हुई थी। वो अपने बड़ों पर मुर्दा पाए गए। पता भी न चला था, कहीं भी पता न चला था कब आया था वो, कब आन के ये काम कर गया। रोना धोना हर तरफ रोना धोना था। रोजाना लाशें उठने लगी थी। चाचुओं के बाद दोनों मामू चले गए। ऐसे ही मौत हुई। फूफियों की मौत हो गई। हालांकि हमारे दोनों हालों की मौत हो गई, सभी बड़ों के हाथ खत्म हो गए। बच्चा आता था, अपना काम कर दिखाता था, कब आता था कोई नहीं जान सका था। हालांकि हम जागती रहती थी, लेकिन पता नहीं कैसा नशा चालू हो जाता था।
कि जब आंखें बंद होती तो ये खबर मिलती कि फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया। चांद भी परेशान था, वो भी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी उसको पकड़ने की, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काबू नहीं आ रहा था, वो बच्चा काबू नहीं आ रहा था। और जब सैमा और नैला की मौत हुई, ऐसे ही मौत हुई जैसे उनकी होती थी, तो एक कहराम मचा था, कहराम मचा था, कहराम मच गया था। तब तब चांद पागल हो गया था, कहता था माफ नहीं करूंगा, अब मैं माफ नहीं करूंगा, मैं ढूंढ निकालूंगा, जहां भी हुआ ढूंढ निकालूंगा। और उसने फिर ढूंढ निकाला उस शैतान को, उस शैतान को, हीरा के बेटे को, बिल्लू के बेटे को, बिल्ले के बेटे को ढूंढ निकाला। लेकिन कब काबू आने वाला था? वो ऐसे पटकता हर किसी को, न बिल्लू न शेरू को उसने छोड़ा, न चांद को। ऐसे उठा उठा कर फेंक रहा था, ऐसे जैसे सारी कुव्वत उसके अंदर आ गई हो, दुनिया भर की कुव्वत उसके अंदर आ गई हो। सभी को जख्मी, इनको जख्मी कर दिया, जान लेने की कोशिश की लेकिन जान ना ले सका, इनकी जख्मी कर गया था, बुरी तरह जख्मी कर गया था। बस इनको देखे हमें अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी, हमें अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। मैं आंटी बल्कि इसके गले लाकर बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी कि आंटी ये क्या हो गया, आंटी ये सभी कुछ क्या हो गया। वो खुद भी रो रही थी, मुझे क्या दिलासा देती, कहती बस वो कंजर, वो बगैरत अपना काम कर गया है, अब कुछ नहीं बचेगा, मुझे लगता है कुछ नहीं बचेगा। ऐसा ही हो रहा था, अर्जाना ऐसे हो रहा था, अर्जाना 2 औरतों की मौत होती थी। मेरी बहन निदा भी चली गई, निदा भी चली गई, हीरा की बहन वो भी चली गई। किस किस को, किस किस के जनाजे उठाते, किस किस के रोते, कौन कितना रोते। हमारी आंखें हुशक हो गई, रो रो के आंखें हुशक हो गई थी। बड़े बुजुर्गों को बुलाया, बड़े बुजुर्गों को बुलाया, अल्लाह वाले लोगों को बुलाया कि कुछ करो, कुछ करो। वो फूंके मारते थे, बस तसल्लियां देकर चले जाते थे, लेकिन इन मौतों को ना रोक पाते थे, इन मौतों को ना रोक पाते थे। पता नहीं कई साल इसके ऊपर मंत्र करता रहा था, इस खून की बोतल पर मंत्र करता रहा था। ये शरबत ना था, खून की बोतल थी, इंसानी खून की बोतल थी, जो धोखे से पिलाई गई थी, जो धोखे से पिला गई थी। और वो सुकून से पी गया था, सुकून से पी गया था, पूरी की बोतल हरा कर गया था। तमाम शैतानी कुवतें उसके अंदर आ गई थी, ऐसी कुवतें आ गई थी कि बस सभी उसको कीड़े मकोड़े नजर आने लगे थे, कीड़े मकोड़े नजर आने लगे थे। कोई भी उसके सामने टिकना पता था। और सबसे सबसे बढ़कर आज जो मौत हुई थी वो चांद की थी, चांद की थी। रस्सियों से उसकी गर्दन बंधा हुआ था, द्राह से लटका हुआ था, आंखें खुली की खुली हुई थी, आंखें खुली की खुली हुई थी। और जिसम से गोश्त के लोथरे नीचे जमीन पर गिरते जा रहे थे, नीचे जमीन पर गिरते जा रहे थे।
ढांचा बनता जा रहा था, हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। ये खौफनाक मंजर था हमारे सामने। हवेली में फैलने वाला ये मंजर खौफनाक किस्म का था। उफ दया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो कौन बुजुर्ग बगैरत कंजर था जिसने ये काम कर दिया। कहाँ से आया था पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कहाँ से आया था, क्यों आया था, किस मकसद के लिए आया था। लेकिन उसने बता दिया था कि मैं जो मकसद लेके आया था पूरा हो गया है, अब चाहे मारो चाहे जिंदा छोड़ो, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं। अब तबाही देखोगे, हर तरफ तबाही देखोगे, तबाही देखोगे। बस तबाही फैलती जा रही थी, तबाही फैलती जा रही थी। हर तरफ, हर तरफ मौतों की खबरें आ रही थी, हर तरफ मौतों की खबरें आ रही थी। चांद की मौत ने सभी को हिला के रख दिया था। शेरू भी हिल गया था, मिट्ठू भी हिल गया था, बिल्लू भी हिल गया, हर कोई परेशान हो गया था। अगर उसने चांद को माफ नहीं किया तो बाकी हम क्या चीज थी, हम क्या चीज थे। ये सिलसिला ऐसा चला था कर्जाना अर्जाना। बाहर से कोई मौत ना होती थी, सिर्फ वेली के अपने ही लोग सबसे पहले इनके हाथों में करा था। जब जब सबा आंटी और रिदा आंटी इनकी मौत हुई तो बस एक दहा कहराम फिर मचा था। ये हमारी प्यारी थी, बहुत इंतहा प्यारी थी, हमें बेइंतहा प्यारी थी, लेकिन इनकी भी जिंदगी छीन ली गई। उस जालम ने, उस कंजर ने उनको मार दिया, खत्म कर दिया। वैसे ही मौतें हो रही थी जैसे सभी की हो रही थी। गर्दनें कटी होती थी, दांतों के निशान होते थे। गर्दनें कटी हुई, गर्दनों से खून बस फुहारे उठते थे, पूरा जिस्म खून से बिका होता था। हर किसी के साथ ऐसा हो रहा था, हर किसी के साथ ऐसा हो रहा था। यहां तक कि हर वक्त दिन गुजरते जाते थे, हर रोज मौतें होती थी। जब मिठू की मौत हुई तो बस तब तब शेरू से बर्दाश्त ना हुआ। कह रहा था अब नहीं माफ करूंगा, अब मैं माफ नहीं करूंगा। इसने मेरे भाई को नहीं छोड़ा, आज मेरे भाई को नहीं छोड़ा, अब नहीं माफ करूंगा। लेकिन पकड़ ना सका था। कब आता था कब जाता था पता ही चलता था। हालांकि इनके अंदर भी वो ताकतें थी, वही ताकतें थी, लेकिन बेबस थे। वो शैतानी ताकतें लेके आया था, शैतानी ताकतें उसको दी गई थी, ऐसी ताकतें दी गई थी बस कोई भी उसके सामने टिक ना पाता था। बड़े से बड़े बहादुर भी उसके सामने जीरो हो जाते थे। एक एक करके मौत होती गई, कभी 2, कभी 3, कभी 2। हवेलियां खाली होना शुरू हो गई थी। और फिर भाई हशमत भी हुए। भाई हशमत को बस उनकी मैया से मैं लिपट कर चीख कर रोने लगी थी, चीख रोने लगी थी। रोते ही रही। सभी साथ छोड़ गए, सभी साथ छोड़ गए थे।
यहाँ तक कि आंटी बल्कीस भी काबू आ गई थी। आंटी बल्कीस भी काबू आ गई थी। आह, किस किस करूँ, किस किस करूँ। कोई किसी को ना बचा सका था, कोई भी किसी को ना बचा सका था। शेरू अपने कामों में लगा हुआ था, तलाश कर रहा था ऐसे लोगों की जो बस इस मुसीबत को, इन मौतों को, इस दरिंदे को मार सके, इस दरिंदे को मार सके। रजाना मौतें होती थी, रजाना मौतें थी। हवेलियां बिल्कुल खाली पड़ गई थी। बच्चे हमारे मरने लगे थे, बच्चे कत्ल होने लगे थे। मेरा बच्चा बस, तीनों बेटे मेरे चले गए, दोनों बेटियां चली गई। अब तो आंखों से आंसू, अब रोया भी नहीं जाता था। एक एक करके खत्म करता जा रहा था, एक एक करके खत्म करता जा रहा था। हर किसी को खत्म करता जा रहा था। हर किसी को, हर किसी की जान का दुश्मन बना हुआ था। उसके सामने कोई रिश्ता ना था, कोई रिश्ता ना था। बस मौत थी, मौत, बस मौत ही बना हुआ था, मौत ही था। तब मैंने अपने आप को, अपने आप को बस बिल्कुल छोड़ दिया। क्या हो, मुझे मारो, ना मेरा, ना मेरे बेटे रहा, ना बेटियां मेरी थी। मुझे जिंदगी से कोई लगाई ना रहा था, कोई जिंदगी से लगाव ना रहा था। आज मैंने खुद देख लिया था, आज मैंने खुद देख लिया था। घर के अंदर घुसा था, वैश्य रूप में, दरिंदे वाले रूप में, काली स्याह शक्ल वाले रूप में अंदर आया था। और अपने ही आंटी को, हीरा की बहन को और मेरी दूसरी बहन को बस ऐसी मौत दी थी, ऐसी मौत दी थी कि वो तड़प रही थी, तड़प रही थी। मैं देखती जा रही थी, जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहा, न चीख निकल रही थी, जैसे कोई उसने अपना जादू कर दिया हो मुझ में। मैं देख रही थी सभी कुछ। वो उनका खून चीख रहा था, मुर्दा तड़प, वो मरने से पहले तड़पती जा रही थी, तड़पती जा रही थी। फिर ठंडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी। एक एक करके, एक एक करके खत्म होती गई, खत्म होती गई। मिठू खत्म हो गया, बिल्लू खत्म हो गया, नीलू खत्म हो गया, पिंकू खत्म हो गया, कालू खत्म हो गया। सिर्फ चंद गिनती के लोग रह गए थे, चंद गिनती के लोग रह गए थे। इस कदर गौने गनौने वाल का रहा था कि बस बर्दाश्त बढ़ते। और आज, आज शेरों की, शेरों की, शेरों की मेहनत रंग लाई थी। शेरों की मेहनत रंग लाई थी। उसने घर में, हवेली के उसी हाल में पानी फेंक दिया था और उसका इंतजार करने लगा था। वो आया और जो ही कमरे में आया तो बस तड़पने लगा, तड़पने लगा, तड़पने लगा, चीखने लगा। शेरू ने पकड़ लिया उसको, शेरू ने पकड़ लिया और फिर वैसे ही मौत देने लगा, वैसे ही मौत देने लगी जैसे उसके सारे भाइयों को मिल गई थी, सभी को मिल गई थी। लेकिन वो भी मुकाबला करता जा रहा था, वो भी मुकाबला करता जा रहा था। मरते मरते उसने शेरू को ना छोड़ा, शेरू को ना छोड़ा। अब दो लाशें पड़ी थी, दो लाशें पड़ी थी, एक मेरे शेरू की और एक उस कंजर की, उस बला की।
खत्म हो गया था, सभी हवेली खत्म हो गई थी, सिर्फ मैं बची थी। मैं बची थी या मेरी कज़न बची थी, एक मेरी एक कज़न बची थी, लेकिन वो भी जिंदा दिन ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकी थी। उसके अंदर ऐसा माहौल, ऐसा मौत का खौफ तारी था कि बस बुला दिया था, मौत के मुंह में जा पड़ी थी। अपने बच्चों के पास चली गई थी, अपने बच्चों के पास चली गई थी। रौनक से भरी हुई, रौनक से भरी हुई वो ये हवेली बस बिल्कुल सुनसान हो गई थी, बिल्कुल सुनसान हो गई थी, बिल्कुल सुनसान हो गई थी। अब डरी 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 सहमी सहमी बस मैं थी। यूं लगता था कि अभी आन के मुझे मौत पकड़ लेगी, मौत पकड़ लेगी, लेकिन नहीं, मौत नहीं आ रही थी मुझे, मौत नहीं आ रही थी। मौत देने वाला मर गया था, वो कंजर मर गया था, सभी बस्तियों को उजाड़ का, सभी खानदान को उजाड़ के मर गया था वो। किसी को ना छोड़ा था, न बड़ों को छोड़ा था, न मासूम बच्चों को छोड़ा था, खत्म कर गया था। क्या करती अब इस हवेली में रह, क्या करती इस हवेली में? मेरे अपनों का खून बिखरा हुआ था, मेरे अपनों का खून बिखरा हुआ था, खौफ आने लगा था। इतनी बड़ी हवेली में रहकर खौफ आने लगा था। बस चल दी हुई, फिर ना मेरी को मंजिल थी ना किनारा था, बस चलते ही जा रही थी, चलते ही जा रही थी। साथियों, ये कहानी मुझे एक बुजुर्ग औरत ने सुनाई थी। 50 साल औरत ने, 50 साल औरत ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी थी, कुछ भी न छुपाया था, जो जो हुआ था सभी कुछ बता दिया था, जो जो हुआ था सभी कुछ सुना दिया था। और दूसरे दिन कहानी सुनने के बाद बस रात रुका था कि दूसरे दिन उसकी लाश मुझे दिखाई दी। वो भी मरी पड़ी थी, वो भी मरी पड़ी थी। शायद अपनी जिंदगी, अपनी तमाम जिंदगी सिर्फ सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए जिंदा थी, जिंदा थी। वो भी जल थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लगा था, बस रोता ही जा रहा था, रोता जा रहा था। फिर लोगों ने मिलकर जनाजा पड़ा और बड़े तरीके से दफन कर दिया। कहाँ से आई थी, कहाँ के रहने वाली थी, कुछ नहीं बताया था। सिर्फ ये बताया था कि हमारी हवेलियां थी, रौनकें थी, मोहब्बतें थी, चाहते थी, सभी कुछ खत्म हो गया, सभी कुछ खत्म हो गया। हवेलियां बर्बाद हो गई, सुनसान पड़ गई। किसी को कोई भी जिंदा ना बच सका, कोई भी जिंदा ना बच सका था। बस यही उसने बताया था। कब्र पर बैठा मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचता रहा, उसकी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। जो जो उसके साथ हुआ था बस वही मेरे सामने था, वही नक्शा मेरे सामने था कि क्या हुआ, कैसी जिंदगी गुजारी थी और कैसी मौत आई, कहाँ पड़ी थी, कहाँ रह रही थी, कहाँ आनके मरी। नाजों से पलने वाली ये औरत, नाजों से पलने वाली ये औरत, हर किसी के दिल का सुकून ये औरत। पता नहीं
किस कब्रिस्तान में दफन हुई, ये कौन सा कब्रिस्तान से आ, उसके इलाके से, उसके गांव से न जाने कितना ही दूर था ये। मोसेस को कहाँ कहाँ खींच लाई, कहाँ खींच लाई। यही सोचता जा रहा था, यही सोचता मैं जा रहा था, यही सोचता जा रहा था। एक 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 मंदिर मेरे सामने था, जो उसने बताया था, एक एक मंदिर मेरा था ना। जो जो उसने चेहरे मुझे बताए थे, एक एक चेहरा मेरे नजरों सामने घूम रहा था। खासकर खासकर आंटी बल्कीस का नजरा, जो इंतहाई इंतहाई बुढ़ापे की उम्र में भी इंतहाई खूबसूरत थी, पुरकशिश थी, जो उसके लिए सुकून बनी हुई थी, वो भी ना रही थी। प्यार करने वाली सबा भी ना रही थी। मजाकों में डूबी हुई सबा, जो जिंदगी में अपनी रौनक के लगाए रखती थी, वो भी ना रही थी। कुछ भी ना रहा था, कुछ भी ना रहा था, बिखर गया था सभी कुछ। खून हार खून हार उस दरिंदे ने 1 मिनट से पहले, 1 महीने अंदर, 1 महीना ही बस, ऐसा ही जिंदगी गुजरी थी। 1 महीना ही में सभी कुछ खत्म हो गया था। ना उसने ताकतवरों को देखा, ना आम इंसानों को देखा, न चांद को देखा, न शेरों को देखा, न मिठू को देखा, न पिंकू को देखा कि ये तो इंसान ना थे, ये तो जिन्नात की औलाद है, जिन्नात की औलाद थे। लेकिन उसके हाथ से वो भी ना बचे थे, उसके हाथ से वो भी ना बचे थे। उनको भी इसने खत्म कर दिया था, उसने खत्म कर दिया था। वो बुजुर्ग कौन था, वो जादूगर कौन था, जिसने उसको खून की बोतल पिलाई, शैतानी खून की बोतल पिलाई, इंसानी खून से, इंसानी खून से भरी हुई बोतल पिलाई। और ऐसी बोतल पिलाई जिस पर कई सालों से वो मंत्र पढ़ता रहा था, मंत्र पढ़ता रहा था। और मैं तो एक ही सोचने लगा था, एक ही सोचने लगा था कि शायद इन्हीं हवेलियों को तबाह करने के लिए, इन्हीं हवेलियों को तबाह करने के लिए उसने ये बोतल तैयार की थी। उसने ये बोतल बस लेके चल पड़ा था और उन्हीं हवेलियों में जा पहुंचा था। क्या दुश्मनी थी उसकी हवेली, इन हवेली वालों से क्या दुश्मनी थी। सभी जगमगाते हुए चेहरे, सभी को रोशन चेहरे, रौनकों वाले चेहरे, जहां खुशियां ही खुशियां थी, खुशियां ही खुशियां थी, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें थी। सुनसान का सुनसान कर दी इसने हवेलियां, उन हवेलियों को सुनसान कर दिया। सभी कुछ सभी कुछ खत्म करके बस क्या मिला उसको, क्या मिला। खुद भी मर गया, दूसरों को मार गया। ना वो बचा, ना मारने वाला बचा। इबरतनाक मौत हुई थी, मारने वाले की भी और उस खून पिलाने वाले की भी। बस किरण की कब्र पर बैठा मैं ये सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए, जिनकी आज तक बस मिट्टी का ढेर बन गए, अपनी कहानियां छोड़ के, दुनिया में अपनी कहानियां छोड़ के। और ये कहानियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, दिलों से खत्म हो जाएंगी। कोई नई कहानियां सामने आ जाएंगी, कोई नई कहानियां सामने आ जाएंगी।
ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता आ रहा है। ये भी बेनिशान हो गए। और शायद मैं भी कभी ना कभी ऐसे ही कब्र में पड़ूंगा। फिर मेरा भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नाम रहेगा। उसके बाद मैं भी बेनिशान हो जाऊंगा। मैं भी बेनिशान हो जाऊंगा। साथियों, सोचो, रस्तों में पड़ोगे तुम, जिंदगी ने तो खत्म होना है, एक ना एक दिन खत्म होना है। आज नहीं तो कल मौत के मुंह में जाना है। सभी ने जाना है, सभी ने जाना है। कभी कभी चीजों, इंसानी, बल्कि हर चीज को, इंसानों को, हैवानों को जब मैं देखता हूं तो एक ही सोच आती है, एक ही जेन में सोच आती है कि ये जितने चलते फिरते इंसान हैं, जितने चलते फिरते इंसान हैं, जितनी औरतें हैं, मर्द हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एक दिन इन्होंने खत्म हो जाना है। एक दिन इन्होंने दुनिया छोड़ जानी है। एक दिन इन्होंने दुनिया छोड़ जानी है। साथियों, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? क्या सोचा है? क्या सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही इंजॉय करोगे जिंदगी का, और फिर इसी एंजॉय में पड़े पड़े उस जिंदगी की तरफ चले जाओगे जो कभी खत्म ना होगी, जो कभी ना खत्म होगी। फिर वहां मौत ना होगी, फिर वहां मौत ना होगी, वहां जिंदगी रहेगी, और जिंदगी चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्या करोगे फिर? सोचो, खुदा ने किस मकसद के लिए पैदा किया, इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया, और हम किन चक्रों में पड़े हैं, किन हाशियों में पड़े हैं। ये मरने वाली औरत, कितनी हाशें थी, क्या क्या करती रही थी, क्या क्या करती रही थी। अब मेरे सामने उसकी कब्र थी, वो बिल्कुल खामोश थी, ना बोल सकती थी, ना कुछ कह सकती थी। इसी तरह हम सब की कब्रें बननी है। हम सबको एक एक करके जाना है दुनिया से, और उस जिंदगी की तरफ जाना है जो कभी खत्म होने वाली ना होगी, कभी खत्म होने वाला ना होगी। बस साथियों, कहने का एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि अपनी जिंदगी को खुदा की राह में ले आओ, खुदा की राह में ले आओ। खुदा के बन जाओ, खुदा के बन जाओ। फिर देखो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, ऐसा सुकून जिसका तुम सोच भी नहीं सकते थे। ये सिर्फ दुनिया में सुकून ना मिलेगा, आखिरत में भी, आखिरत में भी हमेशा के लिए सुकून पाओगे, हमेशा के लिए सुकून पाओगे। बस खुदा के बन जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर चलो, जो जो फरमान है उनके मुताबिक चलो। अपनी जिंदगियों को यूं जाया ना करो, यूं जाया ना करो। एक एक लम्हा कीमती है। वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, जिंदगियां बस गुजरती जाती हैं। जवान बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े फिर कब्रों में जा उतरते हैं। ऐसे ही हमने होना है, ऐसे ही हमारी कब्रें बन जानी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन कब्र में उतरना है, मौत का ज़ायका चखना है,
हर किसी को चखना है। यहाँ दुनिया में कोई पक्के डेरे लगाने वाला नहीं है, ना किसी ने लगाए हैं। जो आया है वापस गया है, जो आया है वापस गया है। हमने भी वापस जाना है और फिर जो किया होगा हिसाब देना है, जो किया होगा हिसाब देना होगा। साथियों, बस जो मैंने बताना था बता दिया, जो समझाना था समझा दिया। कि अगर दुनिया के लफ्ज़ों में पड़े हुए हो तो दुनिया के लफ्ज़ों से निकलो बाहर। खुदा के बन जाओ, खुदा के बन जाओ, बस खुदा के बन जाओ। सभी कहानी आपके सामने है, सभी कहानी आपके सामने है। किस कदर दुनिया में पड़े हुए ये लोग थे, अपनी मौतों को बोले हुए ये लोग थे। किसी को दफन करते तो अपनी मौत को भूल जाते, तब भी अपनी मौत को भूल जाते। और मौत तो किसी को माफ नहीं करती, मौत तो किसी को माफ नहीं करती, खत्म कर देती है, नामो निशान हम मिटा देती है। जैसे इस कब्र वाली का जो मेरे सामने है, पता नहीं ये कब तक इसका नाम चलता है, कब तक इसका नाम चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मैंने फिर हाथ उड़ा, दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे, खुदा से उसकी मगफरत की दुआएं करता रहा, उसकी मगफरत की दुआएं करने लगा, उसके खानदान की मगफरत की दुआएं करने लगा कि या अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, माफ़ करना इनको। तेरी रहमत सबसे बढ़कर है, तेरी रहमत सबसे बढ़कर है, तेरी रहमत सबसे बढ़कर है। तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है, इनके गुनाहों को माफ़ करते। या अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे भी गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे भी गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दुआ करता हुआ मैं कब्र से उठा और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा, अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा, अपना रूह अपनी मंजिल की तरफ कर लिया। कब्र मुझसे दूर होती गई, कब्र मुझसे दूर होती गई। कहानी मेरे अंदर वैसी की वैसी थी, वैसे ही मेरे नजरों सामने घूम रही थी, घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी। तो साथियों, आज की कहानी कैसी लगी? ये शैतानी हवेली की आखिरी किस्ती जो मैंने पेश कर दी, इसको भी लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।